अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि जो जेके डोमिसाइल वेबसाइट थी वो कुछ दिनों से बंद पड़ी थी क्योंकि उसको दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट कर दिया गया है। सर्विस प्लस वेबसाइट जो है जहाँ पर हम इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसी वेबसाइट पे जेके डोमिसाइल को भी शिफ्ट कर दिया गया है। आज हम देखेंगे वहाँ से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उससे ओपन कर लेना होगा। उससे ओपन करने के बाद इस वेबसाइट को टाइप कर लेना होगा और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। तो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। साइन यूज़र नेम में मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ और उसके बाद अपना जो पासवर्ड है मैंने रखा है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर OTP सेंड होगा मोबाइल पर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर OTP फिलअप कर लेना है और साइन इन पे क्लिक कर लेना होगा। और हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। हमारा जो पहला कॉलम आ रहा है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, और यहाँ पर हमने अब एप्लीकेंट का नाम है वो टाइप कर लेना है। जो भी एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर डाल लेना है। और ऊपर की तरफ जो एक कॉलम है वहाँ पर आपने अगर मेल है तो शी डालना होगा, अगर फीमेल है तो कुमारी डालना होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फादर और यहाँ हस्बैंड नेम टाइप कर लेना है। जो भी है सन ऑफ, जो भी है फादर नेम वो डाल लेना है यहाँ पर। मैं अपना जो एप्लीकेंट का फादर नेम है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। और उसके बाद जो आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेंट का जो DOB है वो यहाँ पर डाल लेनी होगी। मैं यहाँ पर जो एप्लीकेंट का DOB है वो डाल लेता हूँ पहले। और ऊपर की तरफ से आपको एप्लीकेंट का जो भी फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद मदर नेम, एप्लीकेंट का जो भी मदर नेम है वो यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। तो यहाँ हम यहाँ पर मदर का नाम एप्लीकेंट का जो है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो हमने टाइप कर लिया। उसके बाद आधार का लास्ट 4 डिजिट टाइप कर लेना होगा। आधार में जो भी लास्ट 4 डिजिट होंगे वो यहाँ पर आपको डाल लेना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो डाल लेना और ईमेल, उसके बाद ईमेल आईडी। और नीचे आने के बाद यहाँ पर एड्रेस में डाल लेना आपको होगा। जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल लेना होगा। यहाँ पर आप मालिक का नाम, उसके बाद विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पोस्ट ऑफिस और वो पिन कोड जो भी होगा आप आपके एरिया का वो डाल लेना होगा। उसके बाद अगर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर यस पे चेक बॉक्स लगाना होगा। और नीचे आते हैं, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में एड्रेस डाला होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। और नीचे आते हैं और यहाँ पर एप्लीकेंट कितने साल से यहाँ रह रहा है वो आपने साल और मंथ में यहाँ पर टाइप कर लेना होगा, कितने साल और कितने मंथ वो यहाँ रह रहा है। और यहाँ पर अगर आपको किसी अदर स्टेट की ऑलरेडी डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे, अगर नहीं तो नो पे रहने देंगे। इसके बाद क्लास आ रहे हैं। एप्लीकेंट जिस भी क्लास में आता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे नीचे आकर। तो पहला जो क्लास है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेंट के पास होगा पुरानी PRC तो वो इस क्लास में आएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो चिल्ड्रन ऑफ पर्सन प्रोसेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अगर फादर की बच्चे के फादर के पास पुरानी PRC है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो वो दूसरी क्लास में आएगा। और तीसरा जो अगर किसी के पास राशन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन सर्टिफिकेट होंगे तो वो तीसरी क्लास में आएगा। आप अपने हिसाब से देखेंगे एप्लीकेंट के पास कौन से डॉक्यूमेंट है, उसी के हिसाब से आप ये कैटेगरी ये क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथा जो क्लास है उसकी जो अगर चिल्ड्रन के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और राशन कार्ड और फादर की जो पैन कार्ड या डोमिसाइल होंगे तो वो इस क्लास में आ सकता है। तो आप देखेंगे अपने हिसाब से एप्लीकेंट किस क्लास में आता है, कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास है, उसी के हिसाब से आप ये क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम नीचे जाते हैं तो और
नीचे क्या आता है तो हम देख लेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आते हैं वो क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसका सेलेक्ट कर सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उसके बाद उसका जो तहसील है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो है वो फिलअप कर लेना होगा। कैप्चर फिलअप करने के बाद आई एग्री पे चेक लगाना होगा और सबमिट कर लेना होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा पेज है वो शो हो रहा है, और डिटेल्स देखने के बाद अगर सही है तो अटैच डॉक्यूमेंट कर लेना होगा। अगर डिटेल्स मिसमैच हैं तो उसके बाद हम एडिट कर सकते हैं और दोबारा सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अटैच डॉक्यूमेंट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से, एप्लीकेंट के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेंट का जो भी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट कर लेंगे। सेव डॉक्यूमेंट होने के बाद हम अपनी डिटेल जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर जो है सबमिट, फाइनल सबमिट कर लेते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो फुली फाइनल सबमिट हो गया है। और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो शो हो रही है। आप इसे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, और इससे आप स्टेट्स अपनी एप्लीकेशन का जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब Don't कीजिए। forget to like and subscribe.